हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है इसका पार्ट 6 हम सॉल्व करेंगे और पार्ट 6 का नाम है भक्ति के पद। बच्चों, इस पार्ट में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर विद कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। तो आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना है और यहाँ से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं और प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा है मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ABCD बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन ए 13 और 11। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा 13 और 11 क्या सही उत्तर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर दिया है चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं चौपाई, सोरठा, कुंडलिया या छप्पे। इसमें सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी सोरठा। नेक्स्ट हम देखेंगे श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन से हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी तुलसीदास जी, ऑप्शन डी रहीम जी। इसमें हमारा सही उत्तर होगा श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि तुलसीदास जी हैं, यानी कि सी ऑप्शन तुलसीदास जी सही उत्तर है। अगला है इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। ए ऑप्शन है कारज, बी ऑप्शन है सलज, सी ऑप्शन है अंडज, डी ऑप्शन है पंकज। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी पंकज। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि। बच्चों शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो वाल्मीकि है ये हमारा सही है, तो ऑप्शन सी आपको सही उत्तर करना है। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं, तो रिक्त स्थानों को आपको अच्छे से समझना है और कंप्लीट करना है। छठे नंबर का जो हमारा रिक्त स्थान है इसमें हमसे पूछा गया है सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। तो छठे रिक्त स्थान में हमारा जो उत्तर आएगा वह है हमारा कामधेनु। नेक्स्ट है मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो 7वें में बच्चों हमारा आएगा श्री कृष्ण। इसके बाद देखते हैं रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। 8वें में हमारा आएगा तुलसीदास। इसके बाद है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्मांध थे। ठीक है, तो 9वें में हमारा आएगा सूरदास। अब है हमारा 10वां प्यासों का मानक रूप प्यासा है। तो इसमें उत्तर आएगा प्यासा। तो बच्चों जो हमारे सही विकल्प हैं और रिक्त स्थान ही कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो आपका 11वां प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। 11वें नंबर के प्रश्न में सही उत्तर बच्चों हमारा रहेगा भगवान श्री राम को कहा गया है। तो अधम का उद्धारक किसे कहा गया है 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा भगवान श्री राम को कहा गया है। इसके बाद में है 12वां प्रश्न प्रभु जी तुम घन हम मोरा पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो जो 12 नंबर की क्वेश्चन में उत्तर हमारा रहेगा इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। तो 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में उत्तर क्या होगा इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे जो सॉल्यूशन वगैरह है उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए अब है आपका 13वां प्रश्न गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका रहेगा भगवान श्री राम को कहा गया है। ठीक है, गिरधर नागर किसे कहा गया है, उत्तर आएगा भगवान श्री राम को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद में हम चलते हैं जो आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका 14वां मात्राओं की गणना कर बताइए कि वह कौन सा छंद है। फूलहि फलहि न बेत जदपि सुधा वर्षहि जलद मूरख हृदय न चेत वो गुरु मिलहि बिरंची सम। अब बच्चों सही उत्तर हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा कौन सा छंद है, तो सोरठा छंद है, इसलिए उत्तर हमने क्या किया सोरठा छंद। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों अब हमारे जो प्रश्न है लघुत्तरीय टाइप के आ जाते हैं। इससे पहले हमने अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब आपके जो प्रश्न हैं यह हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें जो आपका 15वां प्रश्न है इस प्रश्न में हमसे पूछा है रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा आएगा रैदास जी की भक्ति दास भाव की है, उदाहरण है प्रभु जी तुम स्वामी हम
दासा। ठीक है, रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। उदाहरण है प्रभु जी तुम स्वामी हम दास्या। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। तो पहले आप प्रश्न समझिए। प्रश्न में हमें क्या दिया है, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज की पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप लिखोगे। हम मन की तुलना हवाई जहाज़ से करना चाहेंगे, क्योंकि हवाई जहाज़ कितनी ही देर तक आसमान में उड़ता रहे परंतु उसको वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ से बच्चों आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न क्रमांक 16 के बाद में हम देखते हैं आपका जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 17, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। 17वें नंबर का प्रश्न है, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो उत्तर क्या करेंगे, श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा, श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 18वें नंबर का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा गया है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे दिन दिन बढ़त सब आयु, पद में आए तद्भव शब्दों की तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो जो तद्भव शब्द हैं उनके तत्सम रूप लिखना है और पंक्ति का भावार्थ हमें बताना है। इसमें 18वें नंबर का जो प्रश्न है उत्तर होगा, मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना ही चोर उसे चुरा सकता है, यह तो प्रतिदिन क्या बढ़ता ही जाता है। तो यह हमारे 18वें नंबर प्रश्न क्रमांक 18वां का उत्तर है। तो जो 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर तो आप यहाँ से करोगे, मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है ना चोर उसे चुरा सकता है, यह तो प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। अब है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों को हम समझते हैं। तो दीर्घोत्तरीय का जो 19वें नंबर का प्रश्न है इसमें हमसे कहा गया है, रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो 19वें नंबर का जो प्रश्न है, रैदास को किसके नाम की रट लगी है, इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका आंसर हम देखते हैं, रैदास को राम नाम की रट लगी है। वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि अपने प्रभु के साथ मिलकर एकाकार हो गए हैं। तो यह हमारे 19वें नंबर के प्रश्न का आंसर। रैदास को राम नाम की रट लगी है, वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि अपने प्रभु के साथ मिलकर एकाकार हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा है, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा, प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नंददास आदि। ठीक है, सूरदास के बारे में हमने यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। उन्होंने श्रृंगार एवं शांत रस का भी वर्णन किया है। उनका जन्म रुनकता गांव में हुआ था। सांप की जगह बच्चों गांव लिख लीजिएगा। ठीक है, सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने सूरसागर की रचना की। तो जो पार्ट 6 जो था आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके बाद के पहले के या किसी और सब्जेक्ट के पाठों के उत्तर देखना है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पर आपको सभी विषय के, सभी सब्जेक्ट के, सभी पाठों के उत्तर देखने को मिल जाएंगे।